नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वैशाख स्नान समाप्त, यानी आखिरी पड़ाव होगा वैशाख स्नान का। और एक इस दिन आखिरी पड़ाव होगा और उस दिन आपने कुछ खास उपाय ज़रूर करने। जब ये महीना पूरा होता है तो हम पूरी पूजा, भक्ति, दान सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ये आखिरी पड़ाव है, सोचिए कितना अच्छा होता है ये आखिरी पड़ाव, जो हमें बहुत कुछ दे के जाता है, जो सारे पूरी पूजा का फल मिलता है, जहाँ पे एक आखिरी स्टेप पे जा कर के, तो उसमें हम अपनी थोड़ी सी चूक कर जाते हैं। ये आखिरी स्नान का आखिरी दिन होता है, वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है इस दिन। और ये दिन जो होता है, ये आपकी एनर्जीज को कई गुना दुगना करने का दिन होता है। और यहाँ आकर के हम सारा महीना सारे काम करते हैं, यहाँ पे आकर के छोड़ देंगे हम। यहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है। आखिरी पड़ाव है, इसे बहुत अच्छे से पार करना है, क्योंकि उस पड़ाव के दूसरी तरफ है आपकी सफलता। अब आपको क्या करना है इस दिन, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आखिरी दिन है वैशाख स्नान का, इस दिन आपने ज़रूर करनी ही करनी है। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी करना है? स्नान ज़रूर करना है। वैशाख स्नान का आखिरी पड़ाव है, स्नान आया जरूर, तो स्नान तो आपको सबसे पहले ज़रूर करना ही करना है। और दूसरा, आपने भगवान विष्णु की आराधना खूब सारी करनी है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है, गंगा मैया का ध्यान करना है आपने, पवित्र नदी सरोवरों के जल से स्नान करना है आपको। और साथ के साथ भगवान विष्णु को पंचामृत और इसके साथ आपने तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। ये ध्यान रखना है कि ये उपाय तो आपने जरूर करना ही करना है। अब ये वैशाख स्नान का आखिरी पड़ाव है कब? और बहुत सारे उपाय बताएंगे हम आपको। 5 तारीख को, 5 मई को आपने जितनी ये विधियां करनी है, ये सारी विधियां आपने 5 मई को करनी है, पूर्णिमा के दिन। बुध पूर्णिमा भी है और वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। और साथ के साथ ये स्नान का आखिरी दिन आखिरी पड़ाव होगा। दान जरूर करना है आपने, जो भी दान आप करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं खास करके इस दिन सत्तू दान करने चाहिए। और सत्तू दान करने से आपके जीवन की बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। गुड़ का दान, जल का दान, तिल का दान, गेहूं का दान और अन्न का 7 तरह के अनाज का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। तो ये दान भी आपने खास करके ज़रूर करना है। इससे आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी समस्याएं दूर होती हैं। और जाने अनजाने में हमसे कहीं कोई चूक गलती हुई होती है, उससे हमें कहीं ना कहीं छुटकारा, मुक्ति भी मिलती है। तो ये कार्य भी आपने ज़रूर करना है। फिर आती है बात कि हम और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन की हर परेशानी का अंत हो जाए। सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। वैसे भी तो नियमित तौर पर देना चाहिए, लेकिन इस दिन, पूर्णिमा के दिन, सूर्य को जल खास करके देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल में गुड़ मिला करके अर्घ देना चाहिए, पीले फूल या फिर लाल फूल डाल करके अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। कच्चे दूध से आपको अर्घ देना चाहिए या फिर खीर बना करके ये अर्घ देना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा ये ज़रूर सुननी चाहिए इस दिन। कहते हैं कि बहुत शुभ मानी जाती है सत्यनारायण कथा सुनना। तो सत्यनारायण कथा आप ज़रूर सुनिए, चाहे मंदिरों में सुनिए, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे भी आप सुन सकते हैं, या फिर आप स्वयं कर सकते हैं, या फिर ऑडियो के माध्यम से भी आप ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो से सुन सकते हैं। ओम माधवाय नमः कहते हैं, इस मंत्र से आपकी सारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। इस मंत्र से आपके जाने अनजाने में कुछ गलती चूक हुई होती है, उससे छुटकारा मिलता है। 108 बार, और खास करके रुद्राक्ष की माला लेकर के, यानी एक माला पूर्ण करनी है आपने।
इसका जाप आपने ज़रूर करना है। बहुत शांत मन से इस जाप को कीजिएगा ताकि आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा भक्ति करते हैं वहाँ सबसे पहले हमें शांत होना होता है। तो शांत होकर के आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आंतरिक शांति मिलती है। क्या नहीं करना चाहिए इस दिन? एक, कहते हैं कि तामसिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। नहीं करना चाहिए मीन्स स्नान तो करना चाहिए। ये जो नहीं करते हैं ना स्नान, यहाँ इस ब्रेक को आपको तोड़ना चाहिए। यानी इस दिन आपने चाहे भले ही आगे पीछे स्नान नहीं कर रहे हैं तो उस दिन ज़रूर कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग स्नान ही नहीं करते हैं, तो स्नान आपने आखिरी स्नान होता है ये, यानी पूरे महीने का लाभ देता हुआ जाता है ये। तो आपने खास करके इस दिन स्नान जो है वो ज़रूर करना है। पानी का इंतज़ाम बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। और एक मटका, जिसको हम कलश भी कहते हैं, बड़ा कलश मटका, एक मिट्टी का मटका, और उसमें जल भर करके पीने के लिए, यानी जो आम जन के लिए कभी पीने का जो पानी का प्रबंध करते हैं, ये प्रबंध कहते हैं इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वैशाख स्नान का आखिरी पड़ाव पूर्णिमा है, बुध पूर्णिमा है, पूरा लाभ अगर आपने लेना है तो जल का प्रबंध, छबील लगा सकते हैं, जल का प्रबंध कर सकते हैं। बेजुबानों के लिए जल का प्रबंध भी कर सकते हैं। दाना ज़रूर डालना चाहिए पक्षियों को, और चींटियों को आटा इस दिन ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन आटा हमेशा ध्यान रखिएगा रोस्ट किया हुआ भुना हुआ ही डालना चाहिए। छाते का दान करना चाहिए। इस समय छाते का दान सबसे उत्तम माना जाता है। फिर आता है कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास फुटवेयर ना हो, यानी नंगे पाँव चल रहा हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसे बाकी ही आपके फुटवेयर की ज़रूरत हो, ऐसे लोगों को फुटवेयर दान करना चाहिए। वस्त्र दान करना चाहिए। अपने पितरों को याद करना चाहिए। पितरों के निमित्त एक दीपक अपने घर में ज़रूर मंदिर में प्रज्वलित कर देना चाहिए, और पितरों का ध्यान करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर भूल चूक से आपसे कोई गलती हुई है तो उसका हमें कहीं ना कहीं हमें मुक्त करें उस समस्या से, और हमारे जीवन में खुशियाँ दें। तो पितरों के निमित्त एक दान ज़रूर करना चाहिए। पीपल की सेवा करनी चाहिए। यानी पीपल के आसपास आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग बहुत सारा सामान रख देते हैं, उसके क्लीन करना चाहिए। ये करने से भी आपको बड़ी सेवा का फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए पूर्णिमा के दिन। तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खास करके जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों को चांदी धारण करनी चाहिए इस दिन। जैसे चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं, रिंग धारण कर सकते हैं, चेन धारण कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो आप पायल पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ग्रहण करनी चाहिए, पहननी भी चाहिए, और आप इसका दान भी कर सकते हैं, मंदिर में भी इसे अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप ये सब चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई चांदी खरीद सकता है, लेकिन गंगा जल को आप थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं, और पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपको खूब सारा लाभ होता है। तो देखा आपने, पूर्णिमा का दिन और वैशाख स्नान का आखिरी पड़ाव, ये आपको खूब सारा लाभ दे सकता है। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। छोटे छोटे उपाय हैं, इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के हल निकल सकते हैं। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, या अपनी निजी तौर पर पर्सनली आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं, और आप अपने हॉरोस्कोप यानी कुंडली को दिखा सकते हैं। खुश रहिए,
स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।